हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इलेक्ट्रिक डाइपोल का आज का हमारा लास्ट लेक्चर होगा और नेक्स्ट लेक्चर से जो नेक्स्ट प्लेलिस्ट है ना, कैपेसिटेंस, जिसमें हम कैपेसिटर्स को पढ़ेंगे, वो स्टार्ट हो जाएगी। तो देखो, आज के इस लेक्चर में हमें 4 अच्छे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। कैसे न्यूमेरिकल्स को? इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करेगा तो उसकी जो मैकेनिकल एनर्जी है ना, वो कंजर्व रहेगी। तो ये जो हमारी प्लेलिस्ट है इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसका लास्ट लेक्चर है। तो देखो, फर्स्ट न्यूमेरिकल, इसमें क्या गिवन है? मान लो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है क्यू, ठीक है। ऐसा मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है क्यू, और ये डिस्टेंस है डी, और यहाँ पे एक डाइपोल है, शॉर्ट डाइपोल, छोटा सा डाइपोल। डाइपोल मोमेंट है मान लो P, और इस डाइपोल का मास है m, ठीक है। तो देखो, ड्यू टू दिस चार्ज, इस डाइपोल पे अट्रैक्शन फोर्स आएगा ना, पीछे वाले लेक्चर में हमने निकाला था, ठीक है। तो देखो, अब मैं क्या करूंगा, इस डाइपोल को है ना यहां से इस डायरेक्शन में थ्रो कर दूंगा, कुछ रफ्तार देके। मान लो कुछ v रफ्तार देके थ्रो कर दिया, ऐसे फेंक दिया, ठीक है। तो क्या होगा? देखो, जो फोर्स आएगा इस डाइपोल पे ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज, वो ऐसे आएगा ना, ट्रैक्शन फोर्स। तो ये ऐसे मूव करेगा, लेकिन फोर्स इस डाइपोल पे ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज वो ऐसे आएगा, तो ये रिटार्ड होगा, ठीक है। इसकी स्पीड कम होती जाएगी, और मान लो यहां पे है इन्फिनिटी, तो इसकी स्पीड कम होती 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 मान लो ये इन्फिनिटी पे पहुंच गया, ये डायपोल है, मतलब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर पहुंच गया, और इन्फिनिटी पे इसकी मान लो डायपोल की रफ्तार है समथिंग v1। तो फाइंड आउट क्या करना है कि मुझे इस डायपोल को यहां से कम कितनी रफ्तार देके ऐसे प्रोजेक्ट करना होगा कि ये रिटार्ड करता करता इन्फिनिटी तक पहुंच जाए, ठीक है। तो v की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करो, मतलब कम से कम कितनी रफ्तार देके इस डायपोल को मैं ऐसे प्रोजेक्ट करूं कि ये इन्फिनिटी तक पहुंच जाए इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर, सो दैट डायपोल रीचेज इन्फिनिटी। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस डायपोल पे ऐसे फोर्स आएगा ना, इलेक्ट्रिक फोर्स, और वो कंजर्वेटिव फोर्स है, तो ये ऐसे मूव करेगा क्योंकि मैंने इसको थ्रो किया, लेकिन इसकी रफ्तार कम होती जाएगी, ठीक है। रिटार्ड करेगा ना ये, और मान लो ये यहां पे पहुंच गया इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी पे इसकी रफ्तार है v1। तो अगर ये यहां पे पहुंचा है तो ये v1 0 या 0 से ज्यादा होना चाहिए। अगर ये इन्फिनिटी पे पहुंचा है तो सीधी सी बात है, मैकेनिकल एनर्जी विल बी कंजर्व्ड। इस डायपोल की मैकेनिकल एनर्जी क्या रहने वाली है? कंजर्व्ड। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर दो। तो देखो, यहां पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी इस डायपोल की? किससे? माइनस पी ई कोस थीटा से, माइनस पी ई। यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज ऐसे आएगी, और कितनी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय में डी स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस पी ई। अब कोस थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी ना, और ये डायपोल मोमेंट इस इलेक्ट्रिक डायपोल का ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट में एंगल कितना? 0। तो कोस 0 क्या हो जाएगा? 1 इज इक्वल टू, मान लो ये यहां पे इन्फिनिटी तक पहुंच गया, ठीक है।
इन्फिनिटी पे इस डायपोल की रफ्तार है v1, ये रिटार्ड करता करता इन्फिनिटी में एंटर कर गया। तो इन्फिनिटी पे मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी हाफ m, कितना डायपोल का मास m, v1 स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी इन्फिनिटी पे 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी ना इन्फिनिटी पे ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज। तो यहां से एक बार v1 की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो पहले v1 स्क्वायर निकाल लो, तो v1 स्क्वायर क्या आ जाएगा यहां से, v स्क्वायर माइनस 2pq बाय m 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा v1 स्क्वायर, ठीक है। तो v1 क्या आ जाएगा, रूट ले लो। अगर ये डायपोल रिटार्ड होता होता इन्फिनिटी में एंटर किया है, मतलब इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर पहुंचा है, तो v1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब इन्फिनिटी पे रफ्तार v1 0 या 0 से ज्यादा होनी चाहिए ना, ये तो ऑब्वियस बात है। तो इसका मतलब अंडर रूट के जो अंदर ये चीज है उसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, 0 या 0 से ज्यादा। v स्क्वायर माइनस 2pq बाय m 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो v स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2pq बाय m 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d स्क्वायर, ठीक है। दोनों तरफ रूट ले लो, v मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, या ये बोलो कि ये स्क्वायर उस तरफ रूट हो जाएगा, तो 1 बाय डी रूट 2pq बाय m 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो v की मिनिमम वैल्यू जो फाइंड आउट करनी थी, कि मतलब कम से कम कितनी रफ्तार देके इसको ऐसे प्रोजेक्ट करूं कि रिटार्ड होता होता इन्फिनिटी में एंटर कर जाए, वो कितनी आई 1 बाय डी इंटू में रूट 2pq बाय में m 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये मेरा आंसर होगा। मतलब मैं इस डायपोल को इतनी रफ्तार देके या इससे ज्यादा रफ्तार देके ऐसे प्रोजेक्ट करूंगा ना, ऑब्वियसली रिटार्ड तो इसको होना ही है, ये रिटार्ड होता होता इन्फिनिटी तक जरूर पहुंचेगा, ठीक है। मतलब इन्फिनिटी में एंटर कर जाएगा, मतलब इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर पहुंच जाएगा, ठीक है। अगर इतनी रफ्तार देके प्रोजेक्ट करूंगा 1 बाय डी इंटू में रूट 2pq बाय में m 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, रिटार्ड होता होता ये इन्फिनिटी में जस्ट एंटर करेगा, जस्ट एंटर, मतलब v1 क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे पहुंचेगा, लेकिन जस्ट रिटार्ड होता होता जस्ट यहाँ पे पहुंच चाहिए इन्फिनिटी पे, ठीक है। इसकी रफ्तार घटती घटती जस्ट 0 हो जाएगी। अब मैं देखो इसको जो v रफ्तार दे कैसे प्रोजेक्ट करूंगा, v इससे ज्यादा हुआ तो भी इन्फिनिटी तक जरूर पहुंचेगा, रिटार्ड होता होता तब यहाँ पे जब इन्फिनिटी पे पहुंचेगा ना, तो इन्फिनिटी पे इसकी जो रफ्तार होगी ना v1 वो 0 से ज्यादा होगी, ठीक है, समथिंग जो भी होगी वो आप फिर यहां से निकाल सकते हो। और अब देखो अगर मैंने इसको इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया v रफ्तार से, और v इससे अगर कम है, इस वैल्यू से कम है, ये रिटार्ड होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन इन्फिनिटी तक नहीं पहुंचेगा, रिटार्ड होता होता कुछ यहाँ पे ही इन्फिनिटी से पहले एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आ जाएगा। अब इसी के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे, ठीक है। अब इसी के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे हम, ठीक है ना। सेकंड न्यूमेरिकल देखो, सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है,
ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज क्यू, ये डिस्टेंस डी, ये शॉर्ट डायपोल, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये, डायपोल मोमेंट पी, डायपोल का मास m, ठीक है। अब मैं इसको यहां से ऐसे प्रोजेक्ट करूंगा, कितनी रफ्तार देके, 1/4d इंटू में रूट 2p/q बाय m 4πε0, इतनी रफ्तार देके इसको ऐसे छोड़ दूंगा, ठीक है। तो देखो ये वैल्यू तो इससे तो कम ही है ना, तो ये रिटार्ड तो होगा ही ऑब्वियसली, लेकिन ये इन्फिनिटी तक नहीं पहुंचेगा, इन्फिनिटी में एंटर नहीं करेगा। रिटार्ड होता होता इससे पहले ही कुछ यहाँ पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आ जाएगा, ठीक है। एक मोमेंट के लिए आएगा, ये भी ध्यान रहे, ये डायपोल कुछ यहाँ पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा। ये दूरी होगी स्मॉल r, जो कि फाइंड आउट करनी है, ठीक है। स्मॉल r फाइंड आउट करना है, 4 ऑप्शंस अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। ए ऑप्शन में क्या गिवन है, 4d/√15, बी ऑप्शन में 6d/√15, सी ऑप्शन में 8d/√15, डी ऑप्शन में 9d/√15। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो मैंने इसको इतनी रफ्तार देके ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया इस शॉर्ट डायपोल को, ये रिटार्ड होगा ऑब्वियसली, तो रिटार्ड होता होता कुछ यहाँ पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा, इन्फिनिटी तक तो पहुंचेगा ही नहीं। तो यहाँ पे ये शॉर्ट डायपोल एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा, तो इसकी दूरी फ्रॉम दिस पॉजिटिव चार्ज स्मॉल r वो फाइंड आउट करनी होगी। 4 ऑप्शन अवेलेबल है, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर दो, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी, बिल्कुल रहेगी, ठीक है। तो जब मैंने इसको यहां से जस्ट प्रोजेक्ट किया है, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 12mv², मतलब 1/16d² इंटू में 2p/q/में 4πε0m प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इस डायपोल की, यहाँ पे जैसे मैं इसको इतनी रफ्तार देके थ्रो करूंगा, यहां से माइनस पी कोस थीटा से निकाल लो, -pe, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज ऐसे कितनी आएगी, 1/4πε0 q बाय में d², तो -pe कोस थीटा। अब देखो डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना, 0, तो cos 0 1 इज इक्वल टू, देखो ये रिटार्ड होता होता कुछ यहाँ पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आया, ये मेरा डायपोल, ठीक है। तो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी 0 क्योंकि यहाँ पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आया है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, -pe कोस थीटा, फॉर्मूले का यूज करते हुए। अब इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली ऐसे आएगी, कितनी आएगी, q/में 4πε0 स्मॉल r², तो -pe तो हो गया। अब कोस थीटा, डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना, 0, तो cos 0 1, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्या कैंसिल हो रहा है, pq/में 4πε0 दोनों तरफ कैंसिल हो रहा है, ठीक है, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। pq/4πε0 भी कैंसिल हो रहा है दोनों तरफ, और ये m से m खत्म हो जाएगा, और pq/4πε0 दोनों तरफ खत्म हो रहा है, तो 1/16d², यहाँ पे तो ये बच गया, pq/4πε0 खत्म हो रहा है ना, दोनों तरफ कैंसिल हो रहा है, तो -1/d² इज इक्वल टू -1/r², तो 1/r² कितना हो जाएगा,
1/d² माइनस 1/16d²। 1/d² को कॉमन ले लो, 1 माइनस 1/16, तो 1/r² कितना आ गया, 16 में से गया 15, 15 बाय में 16d², तो r² कितना हो गया 16d² बाय 15, तो r कितना आ गया इसका रूट, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 4d बाय में रूट 15, ठीक है। ये मेरा आंसर हो गया। ऑब्वियसली डी से ज्यादा ही आएगा ना, आना भी चाहिए इस आर को डी से ज्यादा, और कितना आएगा 4d बाई रूट 15, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। तो अब देखो थर्ड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। थर्ड न्यूमेरिकल, तो देखो मान लो मेरे पास ये इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसका डायपोल मोमेंट P1, इसको मैं पकड़े हुए हूँ, रेस्ट पे है ये, ठीक है, होल्ड कर रखा मैंने। ऐसे ही पिछले दोनों न्यूमेरिकल्स में जो पॉजिटिव चार्ज था ना क्यों, उसको मैंने पकड़ रखा था, ठीक है ना, ये ध्यान रहे, अंडरस्टूड है। पिछले दो न्यूमेरिकल्स में वो डायपोल मूव किया था, रिटार्ड हुआ था, ठीक है। वो जो पॉजिटिव चार्ज था ना क्यों, उसको मैंने पकड़ रखा था अपने हाथ से, होल्ड कर रखा था। अब आओ इस थर्ड न्यूमेरिकल में, ये डायपोल रेस्ट पे है, इसको होल्ड कर रखा है, ठीक है, डायपोल मोमेंट P1 ऐसे करके, शॉर्ट डायपोल है। और देखो ये एक दूसरा डायपोल है, शॉर्ट डायपोल, डायपोल मोमेंट P2, ठीक है। इनके बीच की ये दूरी है मान लो d इनिशियली, ठीक है, और मान लो ये डिस्टेंस है इनफाइनाइट। अब मैं क्या करूंगा, इस डायपोल को इस डायरेक्शन में थ्रो करूंगा, प्रोजेक्ट करूंगा ऐसे, कुछ स्पीड देके, v स्पीड देके। तो देखो ये तो पक्का है, ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि इस डायपोल की वजह से इस डायपोल पे अट्रैक्टिव फोर्स आएगा ऐसे, और अब मैंने इस डायपोल को ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया v स्पीड देके, तो रिटार्ड होगा ना, क्योंकि इसकी वजह से इस पे ऐसे अट्रैक्टिव फोर्स आएगा, चलेगा ऐसे, इस पे फोर्स ड्यू टू दिस ऐसे आएगा, तो रिटार्ड होगा, स्पीड घटती जाएगी। और मान लो ये इन्फिनिटी तक पहुंच गया, ये डायपोल रिटार्ड करता करता इन्फिनिटी तक पहुंच गया, ठीक है, ठीक है ना। और मान लो इस डायपोल का मास m गिवन है, ठीक है, ये रिटार्ड करता करता इन्फिनिटी तक पहुंच गया, और मान लो इन्फिनिटी में पहुंचा है तो इसकी कुछ रफ्तार भी होगी, समथिंग v1। तो अगर ये इन्फिनिटी तक पहुंचा है तो v1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ऑब्वियसली। तो फाइंड आउट क्या करना है कि इस डायपोल को मैं कम से कम कितनी रफ्तार देके ऐसे प्रोजेक्ट करूं कि ये रिटार्ड होता होता इन्फिनिटी तक पहुंच जाए। तो v की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करो कि ये P2 डायपोल रिटार्ड होता होता है ऐसे, रीचेज एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे रीच करने का मतलब क्या है, मैंने ऐसा मान लिया रिटार्ड होता होता इन्फिनिटी तक पहुंचा, इन्फिनिटी पे इसकी कुछ रफ्तार होगी v1, इन्फिनिटी पे रीच करने का मतलब ये है ना कि इन्फिनिटी पे जो इसकी रफ्तार v1 होगी वो 0 या 0 से ज्यादा हो, या तो ये रिटार्ड होता होता जस्ट पहुंचे, मतलब इन्फिनिटी पे रफ्तार v1 0, या रिटार्ड होता होता इन्फिनिटी पे भी समथिंग रफ्तार हो v1 ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो इसकी वजह से इस पे ऐसे अट्रैक्शन फोर्स आएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्शन, तभी तो ये रिटार्ड होता जाएगा। तो मैकेनिकल एनर्जी तो इसकी कंजर्व रहेगी, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो जब मैंने इसको यहां से जस्ट प्रोजेक्ट किया है v रफ्तार देके,
तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इस डायपोल की, हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी माइनस पी कोस थीटा होता है ना, तो माइनस पी टू इंटू में ई और कोस थीटा। मतलब इसकी वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, देखो ये इस डायपोल का एक्सियल पॉइंट है ना, तो इस डायपोल की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली ऐसे आएगी, और कितनी 1/4πε0 2p1 बाय डी क्यूब, तो माइनस पी टू ई, और इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो आई है ये ऐसे आएगी ना, तो पी टू डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल कितना हो गया 0, तो कोस 0 1, ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखो ये रिटार्ड होता होता मान लें इन्फिनिटी तक पहुंच गया, इन्फिनिटी पे इसकी रफ्तार है समथिंग v1, तो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम v1 स्क्वायर, सही बात है। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी 0 फ्रॉम माइनस पी कोस थीटा, क्योंकि ड्यू टू दिस डायपोल यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी 0, ठीक है। तो प्लस 0, तो v1 स्क्वायर निकालना एक बार, यहां से क्या आएगा v स्क्वायर माइनस, तो ये 2/m यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 2/m p2 2p1 बाय में 4πε0 डी क्यूब, ये आएगा, ठीक है। तो v1 स्क्वायर देखो क्या आ गया, v स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 4p1 p2 बाय में m 4πε0 डी क्यूब, ठीक है, सही बात है। अब v1 क्या आ जाएगा, स्क्वायर उस तरफ रूट हो जाएगा। अगर देखो ये रिटार्ड होता होता जो मैंने माना कि इन्फिनिटी तक पहुंचा, तो इन्फिनिटी पे इसकी रफ्तार v1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो v1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब इस रूट के अंदर जो क्वांटिटी है ना ये वो 0 या 0 से ज़्यादा होनी चाहिए, तो मतलब v स्क्वायर माइनस 4p1 p2 बाय में m 4πε0 डी क्यूब शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब v स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4p1 p2 बाय में m 4πε0 डी क्यूब, मतलब v शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट 4 का रूट कितना हो जाएगा 2, तो 2p1 p2 बाय में m 4πε0 डी क्यूब। तो v की मिनिमम वैल्यू कि ये रिटार्ड होता होता इन्फिनिटी तक पहुंच जाए, तो वो क्या होगी 2 इंटू में रूट p1 p2 बाय में m 4πε0 डी क्यूब, ठीक है, ये होगी। मतलब अगर मैंने इस डायपोल को इस डायरेक्शन में 2 इंटू में रूट p1 p2 बाय में m 4πε0 डी क्यूब के बराबर या इससे ज़्यादा रफ्तार दे के प्रोजेक्ट किया, तो रिटार्ड होता होता इन्फिनिटी तक जरूर पहुंचेगा, ठीक है। अगर इतनी रफ्तार दे के प्रोजेक्ट किया तो ये रिटार्ड होता होता जस्ट इन्फिनिटी तक पहुंचेगा, मतलब इन्फिनिटी पे इसकी रफ्तार v1 क्या होगी 0। इससे ज़्यादा रफ्तार दे के प्रोजेक्ट किया तो रिटार्ड होता होता इन्फिनिटी तक तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा, इन्फिनिटी पे इसकी रफ्तार v1 समथिंग ग्रेटर देन 0 होगी, और वो यहां से निकल आएगी, ठीक है। अगर इसको मैंने इससे कम रफ्तार दे के थ्रो किया तो रिटार्ड तो ऑब्वियसली होगा ही, लेकिन इन्फिनिटी तक तो पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई ना, तो रिटार्ड होता होता कुछ यहाँ पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा, ठीक है, इन्फिनिटी तक नहीं पहुंचेगा अगर मैंने इसको इससे कम रफ्तार दे के थ्रो किया या ऐसे प्रोजेक्ट किया। तो अब हम इसी के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। मतलब इसी डायपोल को मैं
इससे कुछ कम रफ्तार दे के थ्रो करूँगा, प्रोजेक्ट करूँगा, रिटार्ड तो होगा ऑब्वियसली, इन्फिनिटी तक नहीं पहुँचेगा, कुछ यहाँ पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा। तो ये दूरी फाइंड आउट करनी होगी फिर, ठीक है, स्मॉल आर। अभी हम उसी न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल, फोर्थ न्यूमेरिकल, आज का फाइनल न्यूमेरिकल, इसमें क्या गिवन है, वही है, ये शॉर्ट डायपोल है, डायपोल मोमेंट ऐसे P1, इसको मैं पकड़े हुए हूँ अपने हाथ से, रेस्ट पे है ये, ठीक है। और मैंने यहाँ से एक दूसरे डायपोल को, जिसका डायपोल मोमेंट ऐसे P2 है, उसको प्रोजेक्ट किया, कितनी रफ्तार देके, 5/3 इंटू में रूट P1 P2 बाय में m/4 पाई एप्सिलॉन नॉट d क्यूब, इतनी रफ्तार देके, ठीक है। v मिनिमम कितना आया था थर्ड न्यूमेरिकल का जो रिजल्ट, कि मतलब इसको मैं कम से कम कुछ रफ्तार देके थ्रो करूं कि रिटार्ड होता इन्फिनिटी तक पहुंच जाए, वो v मिनिमम रफ्तार कितनी आई थी, 2√P1 P2 बाय में m/4 पाई एप्सिलॉन नॉट d क्यूब, ठीक है, ये आई थी। अब देखो मैंने इस न्यूमेरिकल में, देखो फोर्थ न्यूमेरिकल में, इसको जो ऐसे प्रोजेक्ट किया है इतनी रफ्तार देके, ये तो इससे कम ही है, तो इसका मतलब ये रिटार्ड तो होगा ऑब्वियसली, रिटार्ड होता होता ये इन्फिनिटी तक नहीं पहुंचेगा, रिटार्ड होता होता कुछ यहाँ पे पहले एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आ जाएगा, ठीक है। तो यही फाइंड आउट करना है, जब ये रिटार्ड होता होता यहाँ पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आया, तब इस डायपोल की दूरी फ्रॉम दिस डायपोल आर वो क्या होगी, ठीक है। तो आर फाइंड आउट करना है, 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। ए ऑप्शन में क्या गिवन है, 1.284D, बी ऑप्शन में 1.484D, सी ऑप्शन में 1.684D और डी ऑप्शन में 1.884D। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो मैंने इसको, इस डायपोल को इस तरफ प्रोजेक्ट किया इतनी रफ्तार देके, ऑब्वियसली ये रिटार्ड तो होगा ही, क्योंकि इसकी वजह से इस पे ऐसे इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा, इसको रिटार्ड तो होना ही है। रिटार्ड होता होता कुछ यहाँ पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा, इन्फिनिटी तक तो ये पहुंचेगा ही नहीं, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर दो, इस डायपोल की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी, ठीक है। तो देखो जब मैंने इसको जस्ट यहाँ से इस तरफ प्रोजेक्ट किया इतनी रफ्तार देके, तो मैकेनिकल एनर्जी क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, मतलब हाफ mv², मतलब 25/9 इंटू में P1 P2 बाय में m/4 पाई एप्सिलॉन नॉट d क्यूब, प्लस यहाँ पे इस डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी माइनस Pe cos थीटा माइनस P2 इंटू में E, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या आएगी, देखो ये इस इलेक्ट्रिक डायपोल का एक्सियल पॉइंट ही तो है, तो इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी, और कितनी आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P1 बाय में d क्यूब, तो माइनस Pe cos थीटा, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आई ना, और इतने, इस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल कितना, 0, तो cos 0 1 इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आया, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0, प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी इस डायपोल की, अगेन माइनस Pe cos थीटा का यूज करो, तो माइनस P2 इंटू में E, देखो इस डायपोल की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी, और कितनी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P1 बाय में r क्यूब, एक्सियल पॉइंट पे यही तो आती है,
और डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल 0, तो cos 0 1 cos थीटा। तो अब देखो सबसे पहले कुछ कैंसिल वगैरह हो रहा हो तो 2p1p2 2p1p2 ये 1 है ध्यान रहे, 2p1p2 बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों तरफ कैंसिल हो रहा है एक तरह से, ठीक है। यहां पे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से नीचे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो 2p1p2 बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2p1p2 बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2p1p2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों तरफ कैंसिल हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे m से m भी कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो 2p1p2 बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कैंसिल हो ही रहा है, m से m भी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ऊपर कितना आ गया 25, नीचे 9 चौके 36 डी क्यूब। तो 2p1p2 बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो लिया दोनों तरफ, तो ऊपर कितना बचा -1 और नीचे डी क्यूब, तो -1 बाय डी क्यूब इज इक्वल टू 2p1p2 तो कैंसिल हो लिया, बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी, यहाँ पे क्या बचा -1 बाय आर क्यूब, ठीक है। तो 1 बाय आर क्यूब कितना आ गया 1 बाय डी क्यूब -25 बाय 36 डी क्यूब, तो 1 बाय डी क्यूब को कॉमन ले लो, 1 -25 बाय 36, तो 1 बाय आर क्यूब कितना आ गया 36 में से 25 गए 11, तो 11 बाय में 36 डी क्यूब। तो आर क्यूब कितना आ जाएगा यहां से 36 डी क्यूब बाय 11, मतलब 36 बाय 11 डी क्यूब, तो आर कितना आ गया 36 बाय 11 की पावर 1/3 इंटू में डी, और ये कितना आएगा 1.484 इंटू में डी, मतलब 36 बाय 11 की पावर 1/3 मतलब क्यूब रूट, 36 बाय 11 का क्यूब रूट वो होता है 1.484 नियरली, और इंटू में डी तो है ही, तो ये मेरा आंसर हो गया, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। तो मैंने इसको इस डायपोल को यहाँ से इस डायरेक्शन में इतनी रफ्तार देके प्रोजेक्ट किया ना, रिटार्ड तो इसको होना ही है, क्योंकि इसकी वजह से इस डायपोल पे ऐसे इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा, रिटार्ड तो इसको होना ही है। रिटार्ड होता होता ये कुछ यहाँ पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा, तब इस डायपोल की दूरी इस डायपोल से कितनी होगी r 1.484 d, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।